sequence of language development. Student will differentiate stages of language development in toddlers and infants. Sequence of language development. The first we will describe about the language development that is signaled by the emergence of words and symbolic expressions, and that is the symbolic communication as well. Linguistics language development can be divided into different categories. Those categories are the six categories: the early one word, and then early one word plus two words, two words and then three words, four word, and कॉम्प्लेक्स अटरेंस मीन्स पहले एक लफ्ज फिर एक के साथ जुड़ा हुआ दूसरा फिर दो तीन एंड देन डेफिनेटली चार और फिर जैसे हम बात करते हैं एक बच्चों में कॉम्प्लेक्स अटरेंस की स्टेज आ जाती है. The two important skills in describing the development of language in children are: number one is the receptive skills, number two is expressive skill, that is a pre-linguistic period. The receptive skills are the listening and reading, because learners do not need to produce language to do these, and they receive and understand it by their different actions. These skills are also known as passive skills. They can be contrasted with the productive of active skills of speaking and writing. रिसेप्टिव स्किल्स को हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं इन अ वेरी सिंपल वे. आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चे फौरी फौरी नहीं बोल रहे, लेकिन वो ट्राई करते हैं क्वाइटली कि उनके हाथ में पेंसिल आ गई तो वो लिख रहे हैं, या फिर इस तरह से वो करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिवली कोई आवाज़ निकालते हैं. तो इनको आप देखेंगे ये जो है आपकी रिसेप्टिव स्किल्स में शामिल हो जाती हैं. देन इज़ द एक्सप्रेसिव स्किल्स, प्री लिंग्विस्टिक और द प्री लैंग्वेज. बेसिकली इसमें आपको बड़ी डिफरेंट स्टेजेस एंड इंटरेस्टिंग जो वर्ड्स हैं वो सुनने को मिलेंगे. आर द वेज इन विच द वी कम्युनिकेट without using words and include things such as gestures, facial expressions. तो नॉन वर्बल जो है उसको उसे अंडरस्टैंड करें तो देन यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्रेसिव स्किल्स. So the gestures, facial expressions, imitation, joint attention, and eye contraction. आंखों को कभी बंद करना, सुकेड़ना, ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये एक्सप्रेसिव स्किल्स में ही शामिल होती है. थ्रू दो स्किल्स चिल्ड्रन आर वेरी मच यूज टू एक्सप्रेस और explain their feelings to others. And there are the skills that set children up to ready to talk and communicate, and when they learn those skills then they are able to express their feelings as well. Developmental aspects related to speech would include the development of gestures, making adequate eye contact, sound responses, and between the infant and caregivers, cooing, babbling, and crying. As you just experienced that many times, जब आपके पास बच्चे हों या आपके इर्द गिर्द उनको केयर गिवर्स भी हों, तो अपनी तरफ बुलाने के लिए बच्चा क्या करता है, डिफरेंट साउंड्स देता है. जो हम ओ की आवाज़ है इसको हम कुइंग साउंड भी कहते हैं. इसके ज़रिए से बच्चा अपनी अटेंशन, अपने जेस्चर, अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है. और जो उसके साथ है उसका केयर गिवर या उसकी फैमिली में से कुछ लोग हैं, स्पेशली मदर्स, वो बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं उसके एक्सप्रेशन को, उनकी लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग को, कि अब ये मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है. अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रेंजर हैं तो आपको वो बात नहीं समझ आएगी. आप उसके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनकी तरफ जाएँगे कि ये अपना जो बात करना चाह रहा है बच्चा, उसका क्या मीनिंग है. सो दीज़ थिंग्स आर वेरी मच सिंपल. तो 2 आपकी जो स्किल्स हैं ये आपके सीक्वेंस डेवलप करती हैं ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स और टॉडलर्स.
थैंक यू।